बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफ स्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में आप यूट्यूब चैनल का भी नेम पढ़ते हैं एग्री और लाइफ स्टॉक, और वैसे भी डिफरेंट वीडियो भी इसी तरह रूटीन में आती रहती है एग्रीकल्चर की और लाइफ स्टॉक की। तो एग्रीकल्चर से भी मेरा अपना खुद मुंसलिक हूँ, और वैसे भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होने की बिना पर और भी वैसे भी इसमें काफ़ी वो है, इंटरेस्ट है। तो इसी तरह लाइफ स्टॉक में भी है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों को एक बिज़नेस वे से देखेंगे हम। तो वैसे तो मैं खुद भी बिज़नेस का शौकीन हूँ, जॉब वगैरह इतनी पसंद नहीं और ना ही मिलती हैं कोई अच्छी जॉब। तो बंदा जो है वो खुद को अगर रखना चाहे, ना रखना चाहे, या वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहे, तो एज अ बिज़नेस ही ठीक रहता है। तो पहले हम देखेंगे फार्मिंग के एज अ बिज़नेस की वजह से, क्योंकि जो भी करता है ज़िम्मेदार एग्रीकल्चर का, कोई ठेके पे लेके करता है, कोई अपनी ज़मीन होने की बिना पे खुद करता है। खुद भी किया जाए तो सब वो चीज़ें अखराजात वगैरह वो शामिल किए जाएँ, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के फिर देखा जाए, एज अ बिज़नेस के वे से देखा जाए। ना कि बस ठीक है वो जट्टा वाला काम, चलो जी जेड़ा आई जा रहा है लगी जा रहा है, ऐसे ना हो। तो हम पहले देखेंगे फार्मिंग के बारे में, जो है एग्रीकल्चर फार्मिंग के बारे में। एग्रीकल्चर फार्मिंग के बारे में अखराजात वगैरह सारा कुछ बहुत होता है, लेकिन ये फिर एंड पे आके जो है वो डिपेंड हो जाती है। मोस्टली फसलें जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाती हैं। अगर हम वो कहते हैं कि सब्जियात की तरफ जाते हैं, टनल वगैरह की तरफ जाते हैं, तो वो भी किसी ना किसी वे से हुकूमत के ऊपर या किसी भी वो अवाम के ऊपर या किसी भी बॉर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। बॉर्डर के ऊपर अब क्या मैं बता सकता हूँ वो आपको डिटेल में, मैक्सिमम जो सब्ज़ी ग्रो करते हैं उनको पता है इस चीज़ का। तो एग्रीकल्चर को अगर देखा जाए तो इसके अखराजात वगैरह काफ़ी हैं, बिज़नेस के होते हैं स्टार्टिंग पे। सब्र ये भी मांगता है, बाकी बिज़नेस भी सब्र मांगते हैं। तो आगे इसकी औसत वगैरह जो है वो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। मुंजी की भी अच्छी औसत आ जाती है। अगर मेन अग्रोनॉमी क्रॉप्स के बारे में बोला जाए तो इनकी औसत वगैरह अच्छी आ जाती है, लेकिन जो गंदम के साथ हुआ है वो आपके सामने ही है सारा कुछ। तो फिर मोस्टली आवाम का ये भी सवाल होता है, लो जी पिछली बारी तो जिमीदारों ने बहुत अच्छा हो गया सी, ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिलों ते सन गड्डियां ते आ गए, सानू किसी नाल वो पंजाबी में चला गया कि सानू किसी ना कोई इतराज़ नहीं है। आप सब भी ठीक बोल रहे हैं, ठीक कहता, हर बंदा ठीक कहता कि मज़दूर ने जो जो छोटा तबका है, जो नीचे तबका है, जो बहुत ज़्यादा कम तनख्वाहों पे है, प्राइवेट जो हो गए 8-10 हज़ार पे स्कूल टीचर है एक, उन सब ने भी जो है वो फसल रखनी है। गंदम तो हर एक ने रखनी होती है, ठीक है। तो फिर किसान का मुतालबा ये आ जाता है कि अगर वो सब ठीक है, नीचे जा रहे हैं, तो कोई तो DAP तो भी फ़र्क पाना चाहिए है। कोई तो DAP जो हो गया, बाकी ज़हरें होगी, स्प्रेएं होगी, इन्हें भी कम करना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने जो है वो ज़िम्मेदार खर्चा करी जा रहा है मुंजी पे, जो है ना वो पानी पानी का अच्छा खासा खर्चा आ जाता है ट्यूबवेल का। अगर ये गिन के किसी मज़दूर को या दिहाड़ीदार को या जो एग्रीकल्चर से नहीं मुंसलिक उसे बताया जाए ना, तो उसे एक दफ़ा लो लग जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फसल देती भी है, ये भी नहीं कहा जाता। ठीक है, रेट कम होने की वजह से एक फसल जो है वो कम प्रॉफिट देती है, और सेकंड जो है वो ठीक दे जाती है। मैक्सिमम माम जो इसमें ऐड है ना वो इसी वे से है कि एक तो बिज़नेस में सेट हो चुकी है। अभी जो भी कर रहा है, अगर ठेके पे लेके कर रहा है तो तकरीबन वो 25-30 एकड़ 50 एकड़ वो कर रहा है ठेके पे भी लेके। जो खुद कर रहा है वो भी एक दफ़ा जो है वो अपना ट्रैक्टर वगैरह सारे आलात बना चुका होता है, तो वो इसी वे में चलना चाहता है। एक इसमें इंटरेस्ट अगर आ जाए ना, तो ये इस मज़ा बहुत आता है इसमें करने का। इसमें अपनी एक लगन होती है, ज़मीन के साथ रहना, फसल को देखना। जो कहते हैं कि ज़िम्मेदार हजरात भी कहते हैं, बाकी मिट्टी फसल खुद बोल के दसती है कि उन्होंने की चाहिए। बाकी अगर हम लेके चलें लाइफ स्टॉक की तरफ, वो भी एक बेहतरीन बिज़नेस है। एग्रीकल्चर का ये बताया जाता है कि अगर बिज़नेस वे से देखा जाए, अगर आप डट जाएँ किसी भी बिज़नेस में, किसी भी जगह पे डट जाएँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट देता है। अल्लाह की ज़ात साथ है। ज़िम्मेदार का ऐसे ही है कि अगर सही वे में देखा जाए, आज जो है पूरा डिपेंड अल्लाह पे और हलाल तरीके से जो कमा रहा है ना, वो ज़िम्मेदार है। आज भी देखा जाए, करप्शन कर ही नहीं सकता, कैसे कर लेगा करप्शन, मैक्सिमम क्या कर लेगा करप्शन। बाकी जो है वो सारा कुछ आपके सामने ही है। तो इसने तो वो ही एक गंदम मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से ला के वो ज़मीन में छट्टा दे के ऊपर मिट्टी डाल देनी, ऐसे को करता किसी और चीज़ के साथ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसमें भी रिज़्क़ देता है। बाकी लाइफ स्टॉक की तरफ चलें तो वो मेरे हिसाब से तो एग्रीकल्चर जो है वो अग्रोनॉमी क्रॉप्स वगैरह या दूसरी क्रॉप्स वगैरह से बेहतर है। जो
लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक के बारे में भी बताएंगे हम आपको। लाइफ स्टॉक के बारे में दूसरे जो है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे मैक्सिमम आवाम का जो फार्मर है उनका एतराज़ होगा कि जो वेजिटेबल्स एरिया है, वेजिटेबल एरिया में मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट उन्होंने बहुत लिया है पिछले सालों में भी। मैं किसी भी वो सियासतदान की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ पॉलिसियाँ किसी की ठीक थी तो उसी वजह से वो उन्होंने प्रॉफिट अच्छा लिया है। कोई भी इंडिया के बॉर्डर से सब्जियां नहीं आ रही थी, क्यों? एक पाक पतन या आरफ वाला जो फार्मर है सब्जियों का, वो अगर मंडी में लेके जाता है तो उसकी जितनी वो ट्रांसपोर्ट की कास्ट आ जाती है, उतना बॉर्डर खोल के वो आ जाएँ तो उनकी टोटल कास्ट ही उतनी होती है। तो फिर वो सेल करके सस्ते दामों चले जाएँ। अभी तक भी इतना ज़्यादा लो नहीं हुई सब्जियों की कीमत, लेकिन अगर ये गिरने पे आए, अगर ये औसत बहुत ज़्यादा होती है सब्जियों की। इसी तरह सब्जी के अगर कपास का एकड़ है तो वो भिंडी का एकड़ जो है उससे बढ़ जाता है, औसत में अच्छा खासा बढ़ जाता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा दे जाता है अगर ठीक रहे तो। अगर कोई मसला बन जाए, कोई भी इसमें बीमारियाँ वगैरह भी बहुत आती हैं, और वैसे भी खीरे वगैरह में जो प्रॉफिट होता है उसमें खाद बहुत ज़्यादा डलती है। 10-10, 12-12 DAP के मैं ऐसे फार्मर से मिला हूँ जो 10-10, 12-12, 14-14 DAP पर एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक तो ज़मीन का बेड़ा गर्क करते हैं और साथ में उन्होंने औसत लेनी होती है, ठेके भरे होते हैं, 2-2 लाख तक भी ठेका है। तो इसी तरह फिर उनका भी प्रॉफिट लेना बनता है। वो सब्जियों से अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है अगर हालात ठीक रहें तो, वरना कद्दू 5 रुपये 2 रुपये इस हिसाब से भी बहुत गिरते हैं। और ऐसे ही बाकी सब्जियों पे भी अगर वो आना चाहे ना, काल आना चाहे तो ऐसे ही आता है। अब चलते हैं लाइफ स्टॉक की तरफ। अगर लाइफ स्टॉक सही वे से किया जाए तो वो ना तो इतना ज़्यादा वेदर पे डिपेंड है जैसे कि एग्रीकल्चर की फसलें हैं, और ना ही वो किसी गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा डिपेंड है। क्योंकि एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक में 2 तरह के काम किए हैं, 2-3 तरह की लाइफ स्टॉक की जाती है मैक्सिमम जो करते हैं। बाकी फार्मिंग वगैरह वो छोटी फार्मिंग तो छोड़ें, बकरियों की जाती है, बकरियों की 2 वे से आ जाती है, और जो है बड़े जानवरों की जाती है उसकी भी 2 वे से आ जाती है। बकरियों की जो है वो फैटनिंग के बारे में है, और दूसरा बकरियां रख के उनसे बच्चे लेना और उनको पाल के आगे सेल करना या घर के लिए वो रखना। ये मिल्क का काम जो है बकरियों का बहुत कम हो रहा है पाकिस्तान में। फॉरेन कंट्री में भी होता है, काफ़ी ज़्यादा भी होता है, 2-3 kg तक, 6 kg तक भी बकरियां हैं जो मिल्क देती हैं। 10 kg तक भी अभी कोई ब्रीड सुनी है, बाकी कन्फर्म पता नहीं, वो पाकिस्तान में आई भी नहीं है अभी तक, कोई उसका नहीं है। तो जो बड़े जानवर हैं उसमें भी ऐसे ही आ जाता है, फैटनिंग का आ जाता है, और दूसरा जो है वो मिल्किंग का आ जाता है। अगर फैटनिंग का भी आप कहें कि वो बस जी बच्चा रखे सी साल सामना तो बेच देना, वो तो एक कमेटी जोड़ने वाली बात होती है और उसमें कुछ भी नहीं रखा है जो मेरे माइंड के हिसाब से है। अगर बस ठीक है 2-4 जानवर रखे हैं तो साथ 2-3 जो बैर रख लेने, वो साल बाद सेल कर देने, वो कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर सही वे से शेड वगैरह बना हो तो गायियाँ का अगर जो काउज़ का किया जाए तो वो भी अच्छी काउज़ जो रखी जाए, स्टार्ट पे रखी जाए तो उसका ही बेहतर है। अगर वो देसी या रवायती पिछली पुरानी ब्रीड लेके चलनी है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह की अगर एग्रीकल्चर में भी या लाइफ स्टॉक में भी खुद को साथ टाइम के साथ साथ एडवांस करेंगे तो फिर ही है। लेकिन वो अगर एक मिसाल दी जाती है ना नोकिया का, एक टाइम पे नोकिया वो मोबाइल था जिसका अरूज था, लेकिन अब उसका नाम कोई नहीं लेता। रीज़न यही है कि उसने वक्त के साथ साथ खुद को एडवांस नहीं किया। हर बंदा टच की तरफ है, सस्ता से सस्ता मिल जाता है, 4-5 हज़ार का नोकिया कोई नहीं लेता अब, ठीक है। उसका फ़ायदा भी क्या, कीपैड का कोई वो अच्छा इतना फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह एग्रीकल्चर में भी अगर आप रहना चाहते हैं तो मुसलसल इसमें काम करेंगे फिर यह बचत होगी। अगर कहें कि एक छमाही में हमने देखा कोई प्रॉफिट नहीं होया तो हम छोड़ के वो जी ज़मींदारा प्या तो असी चलने हैं, ऐसे किसी भी बिज़नेस में ऐसे प्रॉफिट नहीं होता। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना, दिल तो जिगरा वड्डा रख के आओ। कोई भी बिज़नेस हो तो स्टार्टिंग पे कहा जाता है कि बिज़नेस भी बंदे को चेक करता है कि ये मेरे काबिल है या नहीं है। तो इसी तरह आप बिज़नेस में आना चाहते हैं तो पहले अखराजात भी, अपना ख़र्चा भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़ जो है वो सब्र रखना पड़ेगा। किसी भी बिज़नेस में सीखना पड़ेगा, स्किल्स लेनी पड़ेंगी और ख़ुद को टाइम के साथ साथ एडवांस करना पड़ेगा। अगर कहें वो ही अपने पुराने रवायती तरीके से रूढ़ी डाल के तो वो अपनी औसत ले लें, वो नहीं होगी, नहीं आएगी। अब ज़मीन की pH लेवल या वो उस तरह की नहीं रहेगी। इसी तरह जो है वो लाइफ स्टॉक में भी ये सब चीज़ें नहीं है कि पुरानी ब्रीड को रख के तो हम चलें। दूध के लिए जो अच्छी मैं समझता हूँ या मानी जाती हैं या देखी जाती है, आपको भी पता ही होगा जो रखते हैं, एक तो फ्रीज़न वगैरह, होस्टन फ्रीज़न,
गर्नेडो का अभी है, वो इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं आया। जिस मुल्क ने ब्रीड बनाई है वो उसकी लंबी डिटेल चल जाती है एक, तो इसी पे रखें। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो होस्टन फ्रीजन का क्रॉस अच्छा रहता है, जनूबी पंजाब में क्रॉस ही अच्छा रहता है। प्योर की तरफ जाएंगे वो उतना ज़्यादा तंग करेगी। यहाँ साहिवाल ब्रीड भी एक अच्छी ब्रीड है अगर आपको प्योर मिल जाए तो। इसका ये बहुत ज़्यादा इशू है कि प्योर मिलती नहीं और कापियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पे भी इंशाल्लाह कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी एतराज़ हो तो आप कर सकते हैं कमेंट में, कोई वो नहीं है। इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा और आपके एतराज़ का भी जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।